औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आज आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐड शेयर करने वाला हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं। आप दोस्त अगर इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर होंगी। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं, इसलिए आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को लाज़मी लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान एयर फोर्स में बेहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 8 जनवरी से 14 जनवरी तक स्टार्ट होगी। आज 8 जनवरी है तो आज से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए विलिंग रखते हैं तो वो आज से इस पे अप्लाई करें। पहले पहले जो पोस्ट है एरो ट्रेड्स की पोस्ट है और कौमियत पाकिस्तानी मर्द इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अजदवाजी हैसियत जो है गैर शादीशुदा हों, उम्र 15.5 साल से 20 साल तक बशमूल तारीख़ 24 जून 2024 तक। ठीक है, मतलब 24 जून 2024 तक 20 साल उम्र होना लाजमी है। और कद इसके लिए 163 ता 188 सेंटीमीटर। ठीक है, 163 से 188 के दरमियान कद होनी चाहिए, सेंटीमीटर के दरमियान। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो। फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 33% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, मतलब मैट्रिक के अंदर जिनके 60% मार्क्स हैं और उसके साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी के अंदर 33% नंबर्स हैं या इससे ज़्यादा हैं। और तीसरी शर्त यह है कि अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 70/150 या 47% नंबर हों। मतलब इंग्लिश के अंदर जो बंदा एरो ट्रेड्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए लाजमी है, उसके लिए मस्ट है कि वो उसके इंग्लिश के अंदर 47% मार्क्स होना लाजमी है। अगर इससे कम होंगे और अगर इससे कम होंगे तो वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद PF एंड DI ये भी पाकिस्तानी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा हों, उम्र 16.5 साल से 22 साल तक और 23 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, 22 साल या इससे कम होनी चाहिए उम्र। और कद जो है इसके लिए कद 178 था 188 सेंटीमीटर है। नज़र 6/6 होनी चाहिए, फुल मतलब उसके विजिबल हो। तालीमी काबिलियत मैट्रिक कम अज़ कम 60 नंबरों के साथ पास किया हो। फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 45% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी के अंदर 45% नंबर हों और मैट्रिक के अंदर साइंस सब्जेक्ट हो 60% नंबरों के साथ पास किया हो। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 75 मार्क्स 1/50 में से होना चाहिए या 50% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा जिसमें 8 मिनट के अंदर 1 माइल की रनिंग होगी और 20 पुशअप्स होंगे और उसके अलावा 15 रीच अप्स होंगे, 4 चिन अप्स होंगे। लाउड एंड क्लियर वॉइस मींस कमांड टेस्ट भी होगा। फिज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। फिज़िकल टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होगा वो आप पास करने के बाद आप सेलेक्ट हो सकेंगे। उसके बाद तीसरी पोस्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए बाकी शराइत वही हैं। उम्र इसकी 17.5 से 22 साल तक है। कद 175 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नज़र 6/6 होनी चाहिए।
तालीमी काबिलियत जो है मैट्रिक साइंस के अंदर कम से कम 55% नंबर हों और अंग्रेज़ी के अंदर 45% नंबर होना लाजमी है। एम टी डी जो है इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इस पोस्ट के लिए जो शराइत हैं, पहली तो ये है कि पाकिस्तानी मर्द कर सकते हैं, गैर शादीशुदा हों, 17 ता 22 साल उम्र हो, और 17.5 ता, और 17.5 ता 24 साल अगर किसी की उम्र है तो उसके लिए शर्त ये है कि वो LTV या HTV लाइसेंस रखते हों। कद 168 सेंटीमीटर से 188 होनी चाहिए, नज़र 6 होनी चाहिए, और तालीमी काबिलियत जो है मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबरों के साथ पास किया और अंग्रेज़ी में 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्समैन उम्र 15.5 से 20 साल तक होनी चाहिए, कद 163 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, मैट्रिक साइंस जो है वो 60 नंबरों के साथ पास किया हो। जिन उम्मीदवारान ने ज़िली, सूबाई, कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद हासिल की हों, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेज़ी में 45% नंबरों की बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सरअंजाम देंगे। उसके लिए ये शराइत हैं: देही इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान। तो इसके अंदर देखें आप, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा देही इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबर के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो और अंग्रेज़ी में 50 ओवर 150 या 33% नंबर हों तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के देही इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम से कम 40% और अंग्रेज़ी में 50 ओवर 150 या 33% नंबर हासिल किए। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान है, इससे तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जो हैं वो इंग्लिश के अंदर अगर उनके 33% नंबर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक के अंदर कम से कम 40% मार्क्स होना लाजमी है। बलूचिस्तान सिर्फ ज़िला क्वेटा से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम से कम 50% और अंग्रेज़ी में 60 ओवर 150 या 40% नंबर हासिल किए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बंदरदेवाला इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे बशर्त ये कि वो उस ट्रेड के बाकी काबिलियत पर पूरा उतरते हों। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो ऊपर अज़ला को मेंशन किया गया, इलाकों को मेंशन किया गया, बताया गया है, तो ये किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अप्लाई करने के बाद दूसरी जो शराइत हैं उन पे भी पूरा उतरना लाजमी है। और PAF जो है, हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपना वार्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक हमरा लाएं और कवाइफ की जांच यानी वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज कराएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो बंदे, वो कैंडिडेट्स जिनके वालिदैन रिटायर्ड हो चुके हैं या सर्विस के दौरान सर्विस के अंदर हैं, तो जिस वक्त डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जा रही हो तो उस वक्त वो अपना ये अंदराज करवाएं, बाद में नहीं होगा। 2021 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली ओरिजिनल सनद लाजमन पेश करना होगी। और जिन लोगों ने 2021 के अंदर मैट्रिक पास की है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लाजमी लाएंगे। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारान जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में कम से कम वो भी भर्ती के लिए अहल होंगे। अच्छा, वो स्टूडेंट जिन्होंने FA FAC की हुई है
और मैट्रिक के अंदर अगर उनके इंग्लिश के अंदर 40% नंबर हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या इंटरमीडिएट दोनों में से किसी एक के अंदर अगर 40% नंबर हैं इंग्लिश के अंदर तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी उम्मीदवारान हैं उनको 1 साल की रियायत भी दी जाएगी। तो ये चीज़ है। और सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? सिलेक्शन सेंटर पर ज़हानत, नसाबी इम्तिहान, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और रियाज़ी मज़ामीन और पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू और इब्तिदाई तिबी मुआयना। तो ये चीज़ होगी सिलेक्शन सेंटर पर, जहाँ पे आप जाएँगे टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे ज़हानत का टेस्ट लिया जाएगा, नसाबी इम्तिहान जिसके अंदर इंग्लिश, फ़िज़िक्स और रियाज़ी के मज़ामीन शामिल होंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा, इंटरव्यू और इब्तदाई तिबी मुआयना भी होगा। अच्छा, उसके बाद इब्तदाई इम्तिहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर्स पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और जो कैंडिडेट्स इब्तदाई इम्तिहानात पास कर लेंगे उसके बाद मेरिट की बुनियाद पर जो उम्मीदवारान या कैंडिडेट्स मुंतखब होंगे उनको सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी देना होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इस पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा समझें कि उनके आर्डर इशू हो जाते हैं, तो तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको कोहाट भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें थी स्टूडेंट कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी, और अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और मरात, दीगर सहूलियात और तरक्की के मौक़े। मुद्दत मुलाजमत या तनख्वाह और अलाउंसेस PAF की मरवज पॉलिसी पे स्केल के मुताबिक होगी। मुफ्त खाना और रिहाइश, ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की मरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालिदैन के लिए मुफ्त। तो कैंडिडेट्स ये शराइत आप पढ़ लें। और उसके अलावा अगर किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप www.join.paf.gov.pk इस वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से आपको ये ऐड भी मिल जाएगा, और वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी मिल जाएगा। अगर आपको वो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो मैं अप्लाई का प्रोसेस की वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है हमारे साथ जुड़े रहें और इस किस्म की वीडियोस देखते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।